गुणों से समन्वित श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी मौजूद है। और उसमें वो क्या कहते हैं, सुगम्य और संतो, प्यारे संतो सुनो, मैंने भगवान महावीर के मुख से सुना है। आदि कर्मम अनुकर्मम, आदि कर्म इस सृष्टि के आदि विधाता भगवान सबदेव, आदि कर्मम अनुकर्मम, आकृतिम अनादि है। जम्बूद्वीप है वो कहाँ है? इस मध्य लोक में, इस मध्य लोक में, इस मध्य लोक में, बीचों बीच में, इस मध्य लोक में सुमेरु पर्वत की ऊंचाई के बराबर तो इसका ऊंचाई है 1 लाख गज। सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? 1 लाख गज। बड़े योजन से एक योजन में 2000 कोस होते हैं, 4000 मील। इतना ऊंचा, 40 करोड़ मील ऊंचा सुमेरु पर्वत। और इसके पांडु शिलाओं पर भगवंतों के जन्माभिषेक होते हैं ना। बजरनाथ बालक शिशु को ले जाकर चौधर बिन राजी असंख्यातों देव सपरिवार, असंख्यातों देव देवियाँ, इंद्राणियाँ, देवियाँ सब मिलकर भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। इंद्र तो स्वयं साक्षात 1008 हाथ बना लेता है, 1008 कलशों से स्वयं उनके वस्त्र पर ढोल देता है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर इतने कलश एक साथ किसी पर्वत पर गिरे तो पर्वत के चूर चूर हो जाए, खंड खंड हो जाए। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों में अनंत शक्ति, जन्म से ही अनंत बल है, मति से ज्ञान है। वो इतने बड़े कलशों को पानी की बूंद के समान समझते हैं। अभ्यात्माओं ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की शक्ति और उनके मुख से निकली वाणी साक्षात आप बैठे हैं भगवान शंकर के मंदिर में। इस अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है, अनादि निधन है। यहीं पर षष्ठी कमल के आकार हमेशा हर चतुर्काल में अयोध्या नगरी की रचना चौधर मिल की आज्ञा से कुबेर करता है, हमेशा ऐसा लिखा हुआ है। तो भव्यात्माओं, ऐसे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में हम और आप रह रहे हैं। जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र आदि 7 क्षेत्र हैं। भरत, हैमुवत, हरि, विदेह, रम्यक, ऐरण्वत और ऐरावत। अभी हम आज आपको जम्बूद्वीप में ही ले चलेंगे, 2.5 द्वीप तक नहीं ले चलेंगे, आगे ले चलेंगे। अगर आप हमारी बात सुनते रहेंगे तो हम ग्रंथों के आधार से जम्बूद्वीप पन्नती, तिरय पन्नती, त्रिलोकसार, उनके आधार से हम आपको सुनाएंगे। तो जम्बूद्वीप जो है सबसे पहला द्वीप है। इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है, असंख्यात। सबसे पहले द्वीप का नाम है जम्बूद्वीप। 1 लाख योजन गोल थाली के समान, जैसे थाली है, थाली के समान 1 लाख योजन गोल है। 1 लाख तक व्यास है। उसकी परिधि बहुत बड़ी हो जाएगी, अरबों खरबों में परिधि जाएगी, क्योंकि बड़े योजन से, महायोजन से है। नगरियाँ लघु योजन से होती हैं। लघु योजन में, एक योजन में 4 कोस, 8 मील 12 किलोमीटर। और महायोजन में 2000 कोस, 200 कोस और 400 मील का, यानी लगभग 600 किलोमीटर का हो जाता है। तो भव्यात्माओं एक बहुत बड़ी रचना है। उस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। भरत, हैमुवत, हरि, विदेह, रम्यक, ऐरण्वत और ऐरावत। अब आप ध्यान रखें कि दक्षिण में भरत क्षेत्र है, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। आपको अच्छी तरह समझना है तो नक्शा सामने रखो और यह जम्बूद्वीप स्थल पर हसनापुर जाकर देखो।
आपको जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, नंदीसर की रचना, 2.5 द्वीप की रचना सब स्पष्ट दिख जाएगी। वहाँ ऐसा स्थान नाम लिखे हुए हैं। तो भक्तात्माओं, आज हम आपको ले चलेंगे इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की ओर। जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र जो है 5/26 योजन है। जम्बूद्वीप मतलब में संख्या की समुद्र से वेष्टित गोल जम्बूद्वीप बीचों बीच में है। 1 लाख योजन विस्तार वाला, 3 लाख योजन 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष और कुछ अधिक 13.5 अंगुल ऐसी इसकी परिधि है। समझे? तो अब हम आपको बस ज़्यादा विस्तार न लेकर इसलिए कहेंगे कि जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप हैं। सारा विश्व इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में है। भरत चक्रवर्ती के समय सारा विश्व एक भारत के नाम से ही था, विभाजन नहीं थे। धीरे धीरे विभाजन होते 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 करीब 115 देश बन गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन तो हमारे सामने हुआ है, आपके सामने हुआ है। खालिस्तान बना, ये सब विभाजन तो हम और आप देख रहे हैं। ये विभाजन होते होते हमारा भारत क्षेत्र छोटा सा रह गया। लेकिन वो भी जो है, जब विश्व के नक्शे को रखो तो भारत क्षेत्र 556 सही 16 योजन का है। यह महायोजन से है। अब हम आपको ले चले कि इसमें क्या क्या है। तो मूल में हमें देखना है कि आज हम आपको 30-24 कहाँ है। अभी रत्न की प्रतिमा विराजमान है। अभी आज है तृतीया, चैत्र कृष्णा तृतीया, चैत्र कृष्णा षष्ठी को रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी जो आपके हैं, अभी उनमें मंदिर बन गया है। अभी उसमें 30-24 के 720 भगवान विराजमान करेंगे। अभी 3 दिन बाद छठ को। आज तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी और छठ में तो विराजमान करेंगे परसों। कल चतुर्थी है, परसों षष्ठी है, पंचमी है और उसके अगले दिन विराजमान करेंगे 30-24। तो 30-24 की ओर में थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको बताऊँ कहाँ कहाँ है ये 30-24 कहाँ कहाँ है। आप ध्यान रखेंगे। हमारे जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में 30-24 के नाम हमारे पास है, हमें मिले हैं। हम जब दक्षिण में थे ईस्वीसन 1955 में आचार्य शांताचार्य महाराज की सलेखना के समय, उस समय हमें एक पुस्तक छोटी सी मिली थी, उसमें 30-24 के नाम थे। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज ने 30-24 के व्रत 2 बार किए हैं। 720 के उपवास। उनके उपवासों की संख्या उनके 36 वर्ष के मुनि जीवन में लगभग 2600 से अधिक उपवासों की संख्या आई है। वो हमने उनके जीवन परिचय में निकाला है। 720 उपवास मेरी एक शिक्षा थी हरिका परमा की, उन्होंने भी किया था उपवास। हम लोग 720 भगवान जो है वे यहाँ विराजमान है। उनके नाम हमें जो मिले थे 1955 में दक्षिण में, उनके नाम के आधार पर हमने 30-24 विधान को बनाया है। और 30-24 की रचना मेरी प्रेरणा से में बनी है। और अभी यहाँ 30-24 की रचना तो यहाँ एक मंदिर बना है, उसमें अभी छठ को विराजमान होंगे 30-24 भगवान। और रथ में प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो चुकी हैं 2-1.5 वर्ष पूर्व। और यहाँ समोसर मंदिर में विराजमान, समोसर मंदिर में रथ में प्रतिमाएं विराजमान। अभी आप दर्शन कर लेना, सब लोग करेंगे। 30-24 की 720 भगवान विराजमान है रथ में, लगभग 9 इंच के। और वो अभी 3 दिन बाद छठ को अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये 30-24 कहाँ कहाँ है? 2.5 दिन में है। 2.5 दिन के बाहर न मनुष्य जा सकते हैं, न तीर्थंकर जा सकते हैं, न उनका समोसरण जा सकता है, न रिश्तेदार भूमि जा सकते हैं।
देवियों के 2.5 फीट तक सूर्य और चंद्रमा भ्रमण करते हैं, दिन रात का विभाग होता है। इसके परे दिन रात का विभाग नहीं है, सूर्य चंद्रमा आदि का असंख्यात है, असंख्यातों की बोले। कभी हम आपको ज्योतिर्लोक सुनाएंगे तीव्र प्रणति के आधार, लेकिन उनमें सभी दिन मंदिर है, सभी दिन मंदिर है। एक तारा रुपये बराबर आपका दिखता है, ये हमारे गणित के हिसाब से, जैन गणित के अनुसार से 500 मील का है। एक तारा ऊपर बहुत ऊंचाई पर है, इससे छोटा दिखता है, बहुत ऊंचाई पर है। 790 जन की दूरी पर बहुत ऊंचाई पर है, तो छोटा दिखता है। उसके अंदर भी मंदिर है, सभी ज्योतिर्वासी विमानों में सब में मंदिर हैं। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा सब में मंदिर है। तो मैं आपको ले चलूँ, ये कृत्रिम मंदिर है, कृत्रिम मंदिर की ओर। यहाँ जो 30-24 मंदिर बना है, अभी उसमें भगवान विराजमान होंगे 720। तो 30-24 कहाँ कहाँ है? तो पहले आप देखो, जम्बू द्वीप में 6-24 है, हुई है, अतीत काल में हो चुकी, वर्तमान में हो चुकी। हम भगवान महावीर के शासन में रह रहे हैं ना, 24 तीर्थंकर हुए हैं, आप जानते हैं, मानते हैं। 5 तीर्थंकर यहाँ जन्मे, हंसराव ने 3 तीर्थंकर जन्मे, उनकी 16 जन्मभूमि हो गई इस बार। नहीं तो मूल जन्मभूमि एक ही है, अयोध्या। ये हुंडा और श्रवणी की दोस्त से 16 हो गई, ध्यान रखना, ये नोट करना। हुंडा और श्रवणी के दोस्त से 16 हो गई, नहीं तो एक अयोध्या ही अतीत काल के 24 तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है, और आगे के भविष्य काल के 24 भगवंतों की जन्मभूमि रहेगी। महाराजा श्रेणी प्रथम तीर्थंकर होंगे यहीं महापद्म नाम से, अगले चतुर्थ काल में, आने वाले भविष्य में, समझे? तो उसके 24 के भी नाम है। यह आप पुस्तक यहाँ प्राप्त कर सकते हैं 30-24 की। इस 30-24 की पुस्तक में 720 भगवंतों के नाम हमें जो मिले थे, उसको हमने प्रकाशित कराए हैं। तो अतीत काल की 24 के नाम हैं श्री निर्वाण नाथ, सागर नाथ, महासाधुनाथ। तो हमने मंत्र बनाए, ओम ह्रीं श्री निर्मल नाथ तीर्थंकराय नमः, ओम ह्रीं श्री सागर नाथ तीर्थंकराय नमः, ओम ह्रीं श्री महासाधुनाथ तीर्थंकराय नमः, ओम ह्रीं श्री विमला प्रमनाथ तीर्थंकराय नमः। ऐसे अतीत कालीन जो 24 तीर्थंकर यहाँ हुए हैं, उनके नाम, उनकी प्रतिमाएँ यहाँ बनी हैं, उनके नाम इस पुस्तक में प्रकाशित है। और 30-24 मेरी प्रेरणा से सबसे पहले यही क्षेत्र बनी है। वहाँ पर 10 कमल पर एक एक कमल में 3-3 24 विराजमान है, समझे? तो इस प्रकार से वर्तमान 24 है, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ आदि महावीर स्वामी तक। भविष्य की 24 है महापद्मनाथ, ओम ह्रीं श्री महापद्मनाथ तीर्थंकराय नमः, ओम ह्रीं सूर्यदेवनाथ तीर्थंकराय नमः। उसमें अंतिम तीर्थंकर का नाम है अनंत वीर्य, अंतिम तीर्थंकर हैं जो होंगे। 24 तीर्थंकर होंगे, इसी भूमि पर होंगे, इसी अयोध्या में होंगे। आगे 24 तीर्थंकर इसी अयोध्या में 24 हुए हैं अतीत काल के, उनके नाम हैं। वर्तमान के 24 के तीर्थंकरों की 16 जन्मभूमि हो गई हैं, और भविष्यकालीन तीर्थंकर यही होंगे, 24 उनके नाम हैं। ये पुस्तक अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो यहाँ मिल सकती है। तो मैं आपको ले चलूँ, अभी 30-24 में भरत क्षेत्र में 3 24 हुई हैं, भरत और ऐरावत में 3 24 हुई हैं। तो यहाँ 6 24 भरत जम्बूद्वीप में हुई हैं, 6 24 जम्बूद्वीप में। इस भरत क्षेत्र में अतीतकालीन हो गई, वर्तमानकालीन हो गई, भविष्य के होंगी 3 24। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में अतीत काल में हो चुकी हैं। ऐरावत क्षेत्र यहीं जम्बूद्वीप में है। भरत, हैमवत और हरि में भोग भूमि है। विजय क्षेत्र में सुमेरु पर्वत है, वहाँ 3200 कर्म भूमि है, शाश्वत, जहाँ 4 तीर्थंकर आज विद्यमान हैं, शिवंधर स्वामी, युगबंधर स्वामी, बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी। समझे? 4 तीर्थंकर वहाँ विद्यमान हैं, और 8 तीर्थंकर धाती खंड में हैं, और 8 तीर्थंकर पुष्करार्थ में।
ऐसे 20 तीर्थंकर आज भी उनके समोसरण मौजूद हैं। 20 तीर्थंकरों के रिद्धिधारी मुनि जा सकते हैं। उसको दूर करने के कुमार मुनि आए थे रिद्धि के बल से, विक्रिया से। वो चले गए थे मानसरोवर पर्वत तक, पैर रखा था, समझे आप। विक्रिया से जा सकते हैं मनुष्य, रिद्धिधारी विद्याधर जाते हैं, हम और आप नहीं जा पाते हैं, तो परोक्ष में दर्शन करते हैं। आप जम्बूद्वीप का दर्शन भी परोक्ष में कर रहे हैं, पूरे जम्बूद्वीप का, सुमेरु पर्वत आदि का। और केवल भरत क्षेत्र हमारे पास है, और वो भी पूरा नहीं है आज, उसमें अनेकों देशों के विभाजन हो गए, छोटा सा भारत रह गया, समझे। तो इस भारत में हमारे बहुत सारे मंदिर हैं, 10,000 से अधिक मंदिर हैं, और ज़्यादा मंदिर होंगे। उनकी संख्या निकाली गई है, कई बार छपी है जिन मंदिर निर्देश का नाम से। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि भारत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं और आगे होंगे। ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भी, यहीं जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र उधर है उत्तर में, उसमें भी भूतकाल में चतुर्थ तीर्थंकर हुए हैं 24, आगे वर्तमान में हो चुके हैं और आगे भविष्य में होंगे। तो 6 24 तो जम्बूद्वीप में है, आगे की 12 24 धाती खंड में है और 12 पुष्करार्ध में है। तो आज हमने आपको जम्बूद्वीप के 6 24 के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दी कि भारत क्षेत्र में हमारे अभी 6 24 के नाम है, कोई तीर्थंकर मौजूद नहीं है। किसी का दर्शन हम साक्षात नहीं कर सकते, उनकी प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, उनकी जन्मभूमियों के दर्शन करते हैं, लेकिन अस्तित्व स्वीकार करते हैं कि नहीं। अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो आपके पिता, आपके बाबा, बड़बाबा और उनके बाबा थे कि नहीं, और दिखते नहीं हमें, हम स्वीकार करते हैं कि नहीं, करते हैं ना। बाबा बड़बाबा को स्वीकार करेंगे कि नहीं, पीढ़ी को, दर पीढ़ी को, भले दिखे ना दिखे, नाम हो ना हो। हमारे परिवार की 7 पीढ़ी तो मैंने देखी है, 6 पीढ़ी तक मेरे बाबा को देखा, और मेरे पिता को देखा, मैं हूँ, मेरे आगे भाई उनके, मैं तो बाल बंटानी हूँ, तो मेरे भाई आदि जो जिनके विवाह हुए हैं उन्होंने अपने पटपोता देखा है। अभी कल ही यहाँ आए थे, वो सब विधान करके गए हैं, हिंदू से विधान करके। तो बात यही है, 6 पीढ़ी तो मैंने अपने घर की देख ली, और 7 पीढ़ी अपने गुरु की देख ली। आचार्य शांत सागर जी, उनके शिष्य वीर सागर जी, उनसे मैंने दीक्षा ली आरिका की। उनके शिष्य शिव सागर जी पट्टाचार्य बने, उनके बाद धर्मसार जी पट्टाचार्य बने, फिर अजित सागर जी पट्टाचार्य बने, श्याम सागर जी पट्टाचार्य बने, फिर अजित सागर जी बने, फिर अभिनंदन सागर जी बने, फिर अनेका सागर जी अभी मौजूद हैं, जो अभी दक्षिण की तरफ विहार कर रहे हैं, समडोली की तरफ। तो भव्यात्माओं, बात यही है, 8 पीढ़ी तो हमने अपने गुरु की देखी है, 8 गुरु देखे हमने स्वयं। शांताचार्य महाराज के हमने 3 बार दर्शन किए, और उनके चरण सानिध्य में 1 महीना रही हूँ, उनसे खूब शिक्षाएं पाई हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, सन 52 में मैंने घर छोड़ा है, मैं इसी अयोध्या के पास की हूँ। अयोध्या तो मुझे बचपन से मिली है, 5 भगवान के जन्मभूमि के दर्शन उनके चरण में बचपन से मिले हैं, उनके दर्शन हमने बचपन से किए हैं। यहाँ आकर के एक वर्ष में भगवान ऋषभदेव की जयंती होती थी, अभी होगी चैत कृष्णा नवमी के दिन भरत की जयंती, उसमें हमेशा आते थे, 4-4 5-5 दिन का मेला भरता था। बचपन में यहाँ खाते थे, खेलते थे, और भगवंतों की रथ यात्रा में जाते थे, शामिल होते थे। तो भव्यात्माओं, बात यही है, अभी जो है जितने लोग आते हैं तो हम पूछ लेते हैं, हमारे रंग की चीज़ पूछते हैं, आप कब आए थे अयोध्या, पहली बार। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि हमने बचपन से अयोध्या पाई, तो हमको बहुत आश्चर्य होता है, पहली बार। अरे आपकी जन्मभूमि, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या को भूल गए?
और राम जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त आज हो रही है। रामचंद्र श्री जैन रामायण के अनुसार रामचंद्र श्री भगवान ऋषभदेव के वंश में ही जन्मे हैं। आज उनको 9 लाख वर्ष हो गया, 9 लाख वर्ष पूर्व जन्मे हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप जैन पुराणों का स्वाध्याय करें। आदि पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, उनसे जाने। और छोटी छोटी किताबें उनके आधार से मैंने लिखी हैं, परीक्षा, महाभारत आदि, उनको भी ले जाकर पढ़े। इसको भी ले जाना आप लोग। तो बात यही है कि 30-24 प्रतिमाएँ जो यहाँ विराजमान हैं रत्नों की, अभी वो विराजमान होंगी। उसके बारे में मेरे पास चर्चा आई कि माता जी वो क्या, कहाँ है, भगवान कहाँ कहाँ हुए हैं। मैंने कहा देखो 30-24 के नाम उपलब्ध हैं और जहाँ जहाँ हुए हैं हम आपको घुमा लाएंगे, दर्शन करा देंगे। परोक्ष में ही दर्शन करें, आँख बंद करें और दर्शन करें। आप परोक्ष में शिखा दर्शन करते हैं कि नहीं? आँख बंद करते हैं, आपको टोंक दिख जाती है, चंदा प्रभु की, पारसनाथ की टोंक दिख जाती है, दिखती है ना। आप अपने घर में तिजोरी में जो कुछ बंद करके आए हैं, अभी आँख बंद करेंगे आपको दिख जाएगा कि नहीं? दिख जाएगा ना। तो बात यही है कि हम और आप आज परोक्ष में भी सुमेरु पर्वत की वंदना कर लेते हैं, परोक्ष में भी 30-24 के दर्शन कर लेते हैं। जो हुए हैं होएंगे उनके भी दर्शन कर लेते हैं। भगवान के ज्ञान में झलकियाँ, त्रैलोक्यम को स्वदायते, भगवान महावीर के ज्ञान में सब झलके हैं। ऐसे भगवान महावीर को नमन करते हुए और ऋषभदेव के नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोलो जय जय जय। किया जिन आँखों ने दर्शन। सब लोग बैठ जाओ, बीच से उठेगा कोई भी नहीं। बैठ जाइए बहन जी, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए बैठ। आप लोगों से थोड़े प्रश्न भी पूछेंगे और आप उसका उत्तर बताएंगी तो यहाँ से पुरस्कार भी मिलेगा। किया जिन आँखों ने दर्शन शांति सागर मुनीश्वर का, किया जिस मस्तक ने वंदन युग प्रवर्तक के चरणों का, कराती ज्ञानमती माता उन्हीं का दर्श हमको भी, शांति और ज्ञान का भंडार अनुभव देती हमको भी। आज हमारे बीच में मणिपुर इम्फाल से आए विशेष भक्त हैं और अनेक स्थानों से भी अयोध्या तीर्थ वंदना को पधारे भक्तगण हैं। और उसी में आज बहुत दूर दूर से अमेरिका, लंदन, कनाडा, यूएसए, न्यू जर्सी आदि स्थानों से बहुत सारे भाई बहन उपस्थित हैं जिन्होंने ज्ञानमती माता जी के 30-24 प्रवचन को सुना है। 1-2 प्रश्न करूंगी, आप लोग भी उत्तर दे सकते हैं और बाहर के लोग भी। बाहर के लोगों में जूम चैनल से हैं तो हैंड रेस करेंगे। आप लोगों में से जिनको प्रश्न का उत्तर आता होगा हाथ उठाएंगे, बोलेगा कोई नहीं। आपसे जब हम पूछेंगे और जिनका उत्तर सही होगा तो उनको यहाँ से ये गोल्डन जप माला दी जाएगी। तो चलिए पूछती हूँ कि सुमेरु पर्वत, माता जी ने अभी बताया, कुछ बहनें तो पूजा करने में लगी थी। अरे जरा इधर मुँह कर लो हो बहन जी, जो पूजा कर रही हो ना, इधर देखो। पूजा भगवान जी अभी कहीं नहीं जा रहे, ज्ञानमती माता तो अपने स्थान पे चली जाएंगी, लेकिन भगवान जी जहाँ की तहाँ विराजमान रहेंगे। सुमेरु पर्वत कौन से द्वीप में कहाँ स्थित है? सुमेरु पर्वत कौन से द्वीप में कहाँ पर स्थित है? बाहर वालों को भी, उन लोगों ने भी हैंड रेस किया है। बहुत ध्यान से सब लोग सुनते हैं। पहले
बाहर वालों से पूछ लेते हैं। रीमा शाह, हैंड रेज हुआ है, क्या है? वंदामी वंदामी हाँ, वंदामी माताजी। सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप द्वीप के बीचों बीच में है। बताइए। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है सुमेरु पर्वत। वंदामी 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 सही माताजी। उत्तर बताया है, हैं? और आगे भी बता रही है क्या? जम्बू द्वीप एक के एक लाख बीचों बीच योजन का है। एक बार फिर से बोल दीजिए, आप क्या बोल रही हैं? वंदामी 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 माताजी। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है। आपका उत्तर एकदम सही है। और आपको हमारे कमलेश भाई साहब, बच्ची कमलेश भाई साहब सबको गिफ्ट दे देना उत्तर बताने वाले को। उन्होंने कहा था इस सही उत्तर बताने वाले लोग हमसे संपर्क करके कमलेश भाई साहब से नाम अपना गिफ्ट ले सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न पूछती हूँ कि सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? अच्छा, आप बताएंगी? 1 लाख योजन। बाहर वालों ने भी बताया है, बिल्कुल सही उत्तर है। और आपने भी बताया है। ये आइए, यहाँ से इनाम लीजिएगा। और आगे लो बड़ी माता जी के, हाँ, बड़ी माता जी के हाथ से जो लोग यहाँ पर हैं, भारत के कोने कोने से भक्तगण अयोध्या आते हैं, ज्ञानमती माता के दर्शन करके पुण्य लाभ और ज्ञान लाभ प्राप्त करते हैं। चलिए अगला उत्तर, अगला प्रश्न है, वर्तमान में 24 तीर्थंकर भगवंतों की कितनी जन्मभूमियां हैं? 24 तीर्थंकरों की कितनी जन्मभूमियां हैं? संख्या बतानी है। यहाँ भी हाथ ऊंचे हो रहे हैं और बाहर के लोग भी, विदेश में जो बैठे हैं ये लोग भी हैंड रेज कर रहे हैं। तो ये चित्रलेखा शाह जी को अनम्यूट करें इस पर। हेलो। वर्तमान में 24 तीर्थंकर का 20 जन्मभूमियां है। हाँ। अच्छा चलिए, और यहाँ आप में से कोई उत्तर देगा? बहुत सारे लोग। आप भाई साहब आप बताइए। हाँ, आप बताइए। 16 जन्मभूमियां सही उत्तर है। ताली बजा दो। हाँ, ध्यान दीजिए, इसीलिए प्रश्न मंच किया जाता है। प्रश्न कोई एक होता है, सबको मिलता है, ज्ञान सबको प्राप्त होता है। तो बात के भी है यहाँ पे 24 तीर्थंकर भगवंतों की 16 जन्मभूमियां हैं। सब लोग सुन लीजिए, यहाँ पर केवल चावल चढ़ाने नहीं आए हैं, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जाना।
कि 24 भगवान की 16 जन्मभूमियां क्यों हैं? क्योंकि हुंडा सर्पणी काल के दोष के कारण अलग अलग स्थानों पर भगवंतों ने जन्म ले लिया, इसलिए 16 की संख्या आ गई। आगे अब अगला प्रश्न, आप लोग भी चाहें बाहर वाले तो हैंड रेज कर सकते हैं कि आगे आने वाले चतुर्थ काल में 24 भगवान में से जो प्रथम भगवान होंगे कहाँ पर जन्म लेंगे? आगे की 24 में कोई बोलो मत, नहीं तो हम प्रश्न कैंसिल कर देंगे। देखो, हाँ, आगे आने वाले काल में, हाँ ये भैया बताइए बताइए कहाँ पर जन्म लेंगे और उनका नाम क्या होगा? है उनका नाम क्या होगा? सैनिक राजा होंगे, उनका नाम महापद्म। बिल्कुल ठीक, कंफ्यूज मत हुआ करो, कॉन्फिडेंस के साथ में बताया करो। गलत होगा गलत हो जाएगा। आइए बड़ी माता जी के हाथ से पुरस्कार लीजिए। माता जी, अयोध्या में महापद्म के नाम से महाराजा श्रेणी का जीव जन्म लेगा है? अच्छा, आर्मी से आए हो, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? हाँ, नाम आपका बताइए। सियाचिन में आर्मी में काम करते हैं, आपका नाम क्या है भैया? प्रदीप नवलगुण, वाह, कर्नाटक से। ये सियाचिन में आर्मी में है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज आपने ध्यान रखा कि ज्ञानमती माता ने आपको क्या बताया है। चलिए अब एक प्रश्न और पूछ लेते हैं कि जम्बू द्वीप में 30-24 में से जम्बू द्वीप में कितनी 24 हैं? जम्बू द्वीप में कितनी 24 मानी गई हैं? आपको उत्तर बताना है। जिन लोगों ने हाथ ऊंचा किया, अभी आप तो कंफ्यूज हो। देखो पीछे वाली बहन जी, हाँ पिंक, हाँ आप बताइए जम्बू द्वीप में कितनी 24 हैं? अच्छा, बाहर के लोगों से भी पूछ लेते हैं। उषा जी हैं? अरे पहले इनसे पूछ लें, बाहर वालों से, क्योंकि वो लोग भी अपना समय, हाँ इनको स्पॉटलाइट करें। उषा जी, वंदामी 6-24 जम्बू द्वीप में है। एक बार फिर से बोल दीजिए। हेलो, वंदामी 6-24 जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप में होती है। आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया। और हमारे कमलेश जी सुना, आपको गिफ्ट पहुंचाएंगे। 6-24 का मतलब है भरत क्षेत्र की 3, भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन। और ऐरावत क्षेत्र की 3, भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन। तो भूत और वर्तमान की तो हो चुकी और भविष्य की होंगी। भरत क्षेत्र में महापद्मा प्रथम तीर्थंकर के रूप में जन्मेंगी। तो पूज्य माता जी आपको 30-24 के बारे में बता रही हैं। 30-24 का सुंदर विधान भी है। आचार्य शांति सागर महाराज ने 10,000 से अधिक उपवास किए थे। उनमें 30-24 के 720 उपवास भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से जम्बू द्वीप के 6-24, पूर्व धातकी खंड की 6-24, पश्चिम धातकी खंड की 6-24, पूर्व पुष्कराट की 6-24 और पश्चिम पुष्कराट द्वीप की 6-24। ऐसे जो पढ़ते हैं ना, 5 भरत 5 ऐरावत के, 10 क्षेत्रों के, 30-24 के, 720 जिनेन्द्रेभ्यो नमः। इस प्रकार से
बताया गया। हमारे नितिन भाई पीछे रह गए, वरना आप एक उत्तर बताते तो आपको भी इनाम हम जरूर देते। अब आप चलो एक उत्तर बता दो कि वर्तमान में अयोध्या के अंदर कितने भगवान और कौन कौन से भगवान ने जन्म लिया है। अयोध्या में कोई हेल्प मत करना है। हाँ, तुमने चीटिंग करा दी है। चलिए बताइए, अयोध्या में 5 भगवान जन्मे। आइए, अब इससे आगे पूछेंगे तो आपकी पोल खुल जाएगी। चलिए, बड़ी माता ताली जी तो का- बजाओ भाई इनके लिए। माता जी, ये यात्रा संघ लेकर के ये लोग आए हैं, इनके साथ में कुछ भाई बहन भी हैं और एक पुरस्कार से इनका हक बनता है। और आपने आकर के समय से पुरस्कार होता है और बड़ी माता जी के हाथ से तिजोरी में रख लेना इसको, समझे, और इस किताब को जरूर पढ़ना। महानुभाव, आप सब अखिल भारत श्री दिगंबर जैन युवा परिषद के माध्यम से भारत से बाहर भी बैठ करके प्रत्येक थर्सडे को प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये उपक्रम निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। हमारे नितिन भाई शाह, कमलेश भाई शाह और जितने भी लोग उपस्थित होते हैं सबके लिए हाँ ठीक है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। 2 मिनट के लिए बैठे रहिए भैया, 2 मिनट के लिए। जय बोलो आदिनाथ भगवान